हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से रीट में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है काल। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, काल का सीधा सा अर्थ पूछे, काल का अर्थ क्या है? तो समय है, ठीक है। और जिस रूप से उसके होने का मालूम हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का मालूम हो उसे काल कहते हैं। और देखिए, पूर्णता और अपूर्णता के साथ संपन्न होने का समय भी बताया जाता है। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए, भूतकाल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति, व्यापार यानी कार्य भी कह सकते हैं हम, व्यापार अर्थात कार्य, व्यापार या कार्य की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है। जैसे सामान्य भूतकाल, अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी। मतलब ये सामान्य भूतकाल, मतलब ये कार्य हो चुके हैं, ठीक है। कुसुम घर पहुंच गई होगी। अब देखिए, संभाव्य यानी संभावना, खाना नीता ने ही बनाया होगा। उद्देश्य मूलक, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। यानी यहाँ पर उद्देश्य बताया जा रहा है कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है। वर्तमान मतलब अभी हो रहा है ये कार्य, है ना, की जानकारी देता है। जैसे सामान्य, प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है। संभावना में, मोहन परीक्षा दे रहा होगा। आज्ञार्थ, तुम यह पाठ पढ़ो। आज्ञार्थ का मतलब होता है आज्ञा देना। अब मैं चलूं, ठीक है। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य में देखिए, कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी। संभाव्य में देखिए, किसान खेत जोत रहा होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। आज्ञार्थ में है, आप भी खेलिए और तुम अब जाओ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सिर्फ 3 मिनट में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, काल वाला, और इससे संबंधित वाक्य हमारे एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन कर लेते हैं काल से संबंधित। ये देखिए, काल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। सोलह प्रश्न। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद है? 2, 4, 3, 5। तो इसका आंसर है 3। हिंदी भाषा में वाच्य के प्रकार, ये हमारा नहीं, ये देखिए 18वां। काल का तात्पर्य है कल, मृत्यु, समय, अवधि। तो काल का अर्थ क्या है? समय। वाच्य का हमको देखना नहीं है, अगर इधर हो तो देख लेते हैं। ये देखिए, भूतकाल के वाक्यों को भविष्य काल में बदलना है, ठीक है। अब देखिए, वह कल मेरे घर आया था। अब इसको भूतकाल में लिखा हुआ है, भविष्य काल में लिखना है तो लिखना है कल वह मेरे घर आएगा। उसने मुझे पुस्तक दी थी, वह मुझे पुस्तक देगा। इस प्रकार से इनको भविष्य काल में बदलना है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और
अगर आप को और कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि हम वो टॉपिक आपको पहले करवाएं। बाकी हम रीट की तैयारी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हमको लग रहा है वो हम करवाते जा रहे हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पहले देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक का नाम लिख दीजिए, हम वो टॉपिक करवा देंगे। धन्यवाद।